कि ये रिस्क तो हमेशा है ना। आप यही तो आपके डिसीजन की मजबूती है कि उस समय आप कई सारी चीजों को कैलकुलेट करते हुए, जो कैलकुलेटेड रिस्क है उसको देखते हुए आप अपने कदम आगे बढ़ाते हैं। देखिए यही एक प्रमाण है एक मजबूत सरकार का और एक क्लैरिटी का, और आप किस तरह से आगे बढ़ते हैं और आपका विजन क्या है और आप कितने मजबूती से आप अपना स्टैंड, अपना पक्ष रख रहे हैं कि क्या आप कई तरह से कॉम्प्रोमाइज्ड हैं, कि आप कुछ ज़्यादा सोच समझ रहे हैं, कि आपको किसी से कहीं इजाज़त लेनी पड़ रही है, कहीं कहीं कोई पॉकेट्स हैं या कोई लॉबीज़ हैं जिनके सामने आपको घुटने टेकने पड़ रहे हैं, क्यों आप स्ट्रॉन्ग डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं? लेकिन शाजिया एक बात अभी सरोज रथ ने कही, अगर आपने ध्यान दिया हो, खासतौर से 26/11, राइट, खासतौर से 26/11 के मुतालिक मैं कहना चाहूंगी, और आप देखिए किस तरह से उसको अंजाम दिया गया। एक सवाल मेरा प्लीज, मैं आपको बीच में रोक कर इसलिए पूछना चाहता हूं, चीजें कही गई हैं शाजिया, अगर आपको आवाज आ रही हो, सरोज रथ ने अभी एक इंपॉर्टेंट बात कही कि क्या अभी जहां पर हम हैं, क्या उसको भी हम काफी मानेंगे? क्या अभी जैसे चीन की तरफ से एनक्रोचमेंट की बात कई जगहों पर आती है, कई जगहों पर हम ये देखते हैं कि चीन हिमाकत कर रहा है, कई बार हम ये देखते हैं सीज फायर वायलेशन हो, ड्रोन हो, या इस तरह के तमाम मसले, मतलब इसकी आलोचना करने वाले भी एक तरफ बैठे होंगे और दूसरी तरफ ये कहने वाले कि यहां पर इतना संयम बरतना, ऐसा किया जाना ठीक है। मतलब हम किसको आइडियल मानेंगे, किसको मानेंगे कि ये सही है? उनको तो मैंने कहा कि कंपैरिजन में आप चीजें देखेंगे, आप देखेंगे यूपीए एनडीए के हिसाब से, लेकिन अगर आप इसको देखें कि कितना सही है तो स्टैंडर्ड क्या मानेंगे आप कि हाँ ये सही है, ये गलत था? देखिए जब पॉलिसी होती है और ख़ास तौर से इन मामलों में जब इस तरह के डिसीजंस होते हैं और बड़े फैसले होते हैं, और हम एक सर्जिकल स्ट्राइक्स की या एयर स्ट्राइक्स की बात कर रहे हैं या ऑफेंसिव पे जाने की बात कर रहे हैं, ख़ास तौर से ऐसे सूरत हाल में जबकि दो लोग न्यूक्लियर पावर की एबिलिटी से के साथ लैस हैं पूरी तरह से, और एक बहुत ही ऐसे स्टेट के साथ हम इंगेज कर रहे हैं या फिर कोशिश कर रहे हैं कि एक स्टेटस एक तरीके से बरकरार रहे, तो जाहिर है सोच समझ के हमें कदम उठाना है, और हम इतने ट्रिगर हैप्पी भी नहीं हो सकते कि हम कुछ भी अंजाम दें। तो जितना हम लोग कर सकते हैं उतना तो हम लोग कम से कम करें, और जहां जहां हम लोग कर सकते हैं हम लोग करें। लेकिन जब हम कर सकते थे और जब हमें करना चाहिए था, जब हम पर इतना जबरदस्त अटैक हुआ था जो पूरी दुनिया ने देखा, और किस तरह से हुआ था, तो आप सोचिए तब हमने जवाब नहीं दिया। और आप देखिए जब ये बालाकोट का भी हुआ है तब आप देखिए किस तरह के उस पर किस तरह पे सवाल उठाए गए। तो यही होता है। आप पर आप क्या कहते हैं? आप कहते हैं बहुत मस्कुलर स्ट्रैटेजी है, ये बहुत ज्यादा टफ मैन स्ट्रैटेजी है, ये सरकार जो है कुछ ज्यादा ही रिश्तों को खराब कर रही है। फिर ये यही आलोचक हैं, कहते हैं अरे आप बिरयानी खाने क्यों गए थे। यही लोग हैं कि अरे आप तो हर वक्त क्यों जा रहे हैं विदेश बात करने के लिए। तो हर मतलब आप ये कह रही हैं ना कि आप कुछ भी कर लें, उसको क्रिटिसाइज करने की गुंजाइश विपक्ष के पास, जो उस समय का विपक्ष होता है उसके पास उसको क्रिटिसाइज करने की गुंजाइश हमेशा होती है, आप ये कह रही हैं ना। तो क्या ये मानते हुए कि मनीष तिवारी इस समय असंतुष्ट खेमे का नेतृत्व कर रहे हैं, क्या इस बात का बेनिफिट ऑफ डाउट भी दिया जा सकता है कि वो जो है वो बातें निकाल रहे हैं जो शायद संतुष्ट होते हुए या गुड ह्यूमर में रहते हुए और उन रिश्ते ठीक होते हुए वो शायद सामने नहीं लाते, या जिनका वजूद ही नहीं होता? क्योंकि डिस्क्रिप्शन वाली बात है ना। खालिस राजनीतिक तौर पे नहीं दिनेश जी, ये देखिए ये बात तो होगी, खालिस राजनीतिक दृष्टिकोण से अगर इसे देखा जाए, उस नज़रिए से देखा जाए, तो जाहिर सी बात है लोग कहेंगे कि मनीष जी जो हैं डिसग्रंटल्ड हैं, असंतुष्ट हैं, खुश नहीं हैं, बागी तेवर हैं, जो चाह रहे हैं वो मिल नहीं रहा है। तो जाहिर सी बात है इस तरह की बातें कह रहे हैं। पंजाब से हैं, पंजाब की अस्थिरता की बातें उठा रहे हैं, उनको उस तरह से ये तो कहा जाएगा। लेकिन जो ये बात उन्होंने कही है इसमें तो कई तरह के प्रमाण हैं। ये तो फॉर्मर एयर चीफ ने कहा है। आप देखिए डिफेंस के, नहीं, लेकिन अभी आपने देखा एक्स ऑफिसर हमारे साथ बैठे हुए हैं मैम, आपने ये सुना कि वो ये कह रहे हैं कि फोर्सेस तो हमेशा रेडी रहती हैं। सेनेटर मैकेन, फोर्सेस तो हमेशा, खुर्शीद मसूरी जी के आप मेमोस पढ़ेंगे तो आप देखेंगे, आप देखिए क्या कुछ हुआ है इस संदर्भ में, तो आप बहुत कुछ पाएंगे। ठीक है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।